हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। यूपीएलटी में हम लोग जो सुपर 30 की सीरीज देख रहे थे, उसमें आज हम लोग उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम पे जो सबसे पहला टॉपिक मैंने एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाया था, वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है फिलहाल। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 17 जनवरी 2026 को जो डेट निर्धारित की गई है आयोग द्वारा, उसमें एंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित हम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा दें जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, और उन सारे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करा दें जो कि अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उसी के चलते हुए हमने एक सुपर 30 रैपिड फायर सीरीज मैंने लॉन्च की है, जिसमें हम लोग 30-30 क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, जो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन टाइम में, जैसे 30 क्वेश्चंस को 30 मिनट लगने चाहिए, लेकिन 30 मिनट नहीं, लगभग 20 से लेकर के 25 मिनट या उससे भी कम समय में क्या होगा, ये रैपिड फायर के रूप में क्या होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग आज अपना सेकंड पार्ट देखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ कि हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल, कि वो कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि हमारे कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। तो जब मैंने आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पढ़ाई थी, तो उस पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में हमने आपको बताया था कि हमारा कैल्शियम आयंस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल्स होता है उसको हम लोग पैराथार्मोन्स बोलते हैं। और ये पैराथार्मोन्स जो होता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या नाम देते हैं, पीटीएच हार्मोन्स का नाम देते हैं, अथवा इसी को हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन्स का नाम देते हैं। और ये हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन ही हमने पैराथार्मोन से लिया है, जो हमारा पैराथार्मोन्स होता है उसको इंड्यूस करने का काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका देखने को मिलता है इंक्रीज इन कैल्शियम सीरम लेवल, कि ये क्या करता है कि ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम की क्वांटिटी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, की जो लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, तो ये एक तरह की डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं पैंक्रियाज की, क्योंकि अपने को पता है कि जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो क्या होता है, एक तरह का हेट्रोक्राइन अथवा हमारा कंपाउंड क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं। और हेट्रोक्राइन अथवा कंपाउंड ग्लैंड्स होने के साथ साथ अपने को ये देखने को मिलता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी तो डेफिनेटली एक ऐसी होगी डक्टलेस ग्लैंड होगी। पैंक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड का भी नाम देते हैं इसीलिए। और इसमें जो हमारे इंडोक्राइन नेचर की होती है वो कौन सी होती है, आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस होती है। दूसरा क्या होता है, पैंक्रियाटिक एसिनी होता है, जो कि क्या होती है, एक्सोक्राइन नेचर की होती है, जो कि अपने को देखने को मिलता है कि वहां से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा है फीमेल सेक्स हार्मोन्स के जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हमारे कौन कौन से होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन से, जो कि मेल हार्मोन्स होता है। मेल हार्मोन से तो यहाँ से अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ से जो इसका चीफ हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। और सेकंड हार्मोन्स की हम लोग बात करते हैं तो वो जो हमारा होता है उसको हम लोग डिहाइड्रो एपीएंडो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का नाम देते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। और तीसरा यहाँ पर एस्ट्रोजन लिखा गया है। और एस्ट्रोजन का जो सबसे चीफ हार्मोन्स होता है वो हमारा क्या होता है, एस्ट्रोडियाल हार्मोन्स होता है। तो अब हम लोग पांचवें क्वेश्चंस की बात करें तो ओवल्यूशन इन मैमल्स, कि जो मैमल्स होते हैं उसमें जो ओवल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू से कंप्लीट होती है, तो अपने को देखने को मिलता है दो हार्मोन्स होते हैं, जिस हार्मोन को हम लोग एफएसएच एंड एलएच हार्मोन्स का नाम देते हैं। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। और ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होती है उनके थ्रू से क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट मैन, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है, वो लीवर होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो हमारी कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है एंडोक्राइन नेचर की, वो हमारी कौन सी होती है, तो उसको हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। यदि पीनियल ग्लैंड ऑप्शंस में नहीं है तब हम लोग वहां पर बोल सकते हैं कि हमारी कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वहीं पर नेक्स्ट ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड के रूप में जो जानी जाती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गोबलेट सेल्स का नाम देते हैं, जो कि एक तरह की यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन नेचर, कि वो कौन सी ग्लैंड होती है जो कि एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों नेचर की होती है। तो अपने को देखने को मिलता है वो हमारी कौन सी होती है, पैंक्रियाज होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिगेंटिज्म एज वेल एज एक्रोमेगली। गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगली मैंने आपको दोनों ये बताया हुआ था जब हम लोग पढ़ रहे थे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जब हम लोग पढ़ रहे थे ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जब हाइपर सिक्रेशंस होता है ग्रोथ हार्मोन का तब क्या होता है गिगेंटिज्म एज वेल एज क्या होता है एक्रोमेगली होता है। और जब इसका सिक्रेशन क्या होता है कम होता है हमारे ग्रोथ हार्मोन का, तब अपने को देखने को मिलता है कि जो बीमारी होती है उसको हम लोग ड्वार्फिज्म एज वेल एज साइमन डिजीज का नाम देते हैं। अब यहाँ पर अपने को देखने को मिला एसटीएस। एसटीएस का मतलब होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, और यही सोमैटोट्रोपिक जो हमारा हार्मोन्स होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज रेगुलेटेड बाई, कि ग्लूकोज लेवल को कौन रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में। तो अपने को देखने को मिलता है दो चीफ हमारे हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि हमारी पैंक्रियाज से क्या होती है सिक्रीट होता है। नेक्स्ट होता है ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होती है एक तरह का ह्यूमन इंसुलिन हो। ह्यूमिलिन की बात करें तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं। और इंसुलिन जो हमारा होता है ये क्या होता है पैंक्रियाज से क्या होता है सिक्रीट होता है। और पैंक्रियाज के किस भाग से सिक्रीट होता है तो अपने को देखने को मिलता है कि जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं इंसुलिन को क्या करती है सिक्रीट करती हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या होता है। एडीएच इज सिंथेसाइज्ड बाय, कि जो हमारा एडीएच हार्मोन्स होता है वो किसको हेल्प से सिंथेसाइज होता है या रिलीज होता है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है उसमें जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है इट मीन जिसको हम लोग पार्स नर्वोसा बोलते हैं, वो डायरेक्ट क्या होता है हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, कि जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है वो एडीएच हार्मोन जिसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन अथवा इसी को वैसोप्रेसिन बोलते हैं, और यहाँ से एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। इट मीन्स एडीएच वो आर वैसोप्रेसिन एंड दूसरा हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन, ये डायरेक्ट क्या होता है हमारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई रोल नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग आरपीएससी 2013 में क्या हुआ है ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, कि जो एडीएच हार्मोन्स होता है उसके डिफिशियंसी से क्या देखने को मिलता है, और साथ ही साथ रेट ऑफ यूरिनेशन, कि जो यूरिनेशन की रेट होती है उसमें क्या देखने को मिलता है। तो देखने को मिलता है कि जो यूरिनेशन की रेट होती है, जो यूरिनेशन का मतलब होता है बार बार यूरिन को पास आउट करना, उसमें क्या होता है कि क्या होता है ये इंक्रीज हो जाता है। जिसमें अपने को देखने को मिलता है ये क्वेश्चन जो है आपका पीजीटी 2013 में पूछा गया है। इट मीन्स अगर जो हमारा एडीएच हार्मोन्स होता है अगर उसकी कमी हो जाए उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो उसके डिफिशियंसी होने से जो हमारा रेट ऑफ यूरिनेशन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपने को देखने को मिलता है कि यदि एडीएच हार्मोन की डिफिशियंसी होगी तो जो यूरिनेशन का रेट होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा गया है एडीएच इज रिलेटेड टू, एडीएच लिखा रहे एडीएच लिखा रहे अथवा वैसोप्रेसिन लिखा रहे तो दोनों एक ही है, क्योंकि एडीएच का ही दूसरा नाम वैसोप्रेसिन होता है, अथवा लिखा रहे एंटी डायूरेटिक हार्मोन किससे रिलेटेड होता है तो इसका जो रिलेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए होता है। ये भी देखिए आपका पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिडस, कि जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है जिसको हम लोग बहुमूत्रता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बहुमूत्रता बोलते हैं, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन, कि जो बहुमूत्रता जिसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं वो किसकी डिफिशियंसी से होती है, किस हार्मोन्स की डिफिशियंसी से होती है। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स को हम लोग एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन अथवा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स बोलते हैं। ये भी देखिए आपका टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट लिखा है डायूरेसिस इज करेक्टराइज्ड बाय, कि जो डायूरेसिस होता है इट मीन्स यूरिन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके क्या स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। इसमें है इसका आंसर इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, कि ये क्या करता है यूरिन वॉल्यूम को क्या करता है उसको इंक्रीज कर देता है। ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी 2013 में पूछा गया था कि जो डायूरेसिस होता है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। तो इसमें क्या होता है क्या करता है इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, कि ये क्या करता है यूरिन वॉल्यूम को क्या कर देता है बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हार्मोन दैट काज द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगैन टू सक इज कॉल्ड, कि मतलब वो कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि मिल्क एजेक्शंस को साथ ही साथ जो ब्रेस्ट होता है ताकि वहाँ से जब बेबी
बर्न आउट हो तो वहाँ से ब्रेस्ट से क्या हो, मिल्क का सिक्रीशन हो, और बेबी क्या करे, उस मतलब मिल्क को क्या करे, सक करे, तो वहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलर हार्मोन्स होता है वो कौन सा हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कौन सा हार्मोन्स होता है जो लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये क्या होता है, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। ये भी आपका देखिए कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है आपका टीजीटी 2010 में ये पूछा गया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, आइडेंटिफाई द मिल्क हार्मोन, कि इसमें से कौन सा मिल्क हमारा हार्मोन्स होता है, तो मिल्क हार्मोन्स में अगर हम लोग बात करें प्रोलैक्टिन एज वेल एज क्या होता है हमारा, ऑक्सीटोसिन होता है। लैक्टेशंस के लिए भी मेनली क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोलैक्टिन एज वेल एज क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं। हम लोग नेक्स्ट 18 क्वेश्चंस की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन जो है, अभी हमने 17 क्वेश्चंस आपको बताया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस वही है कि उसमें कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल्स होता है जो कि लैक्टेशंस के लिए होता है। तो इसमें केवल ऑप्शंस में प्रोलैक्टिन ही दिया था, ऑक्सीटोसिन नहीं था, जो कि आरपीएससी 2015 में पूछा गया था। तो आप प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन दोनों को जान सकते हैं, अथवा अगर प्रोलैक्टिन ही केवल ऑप्शंस में है तो आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ इन विच ग्लैंड, कि जो ग्रेव्स डिजीज होती है वो ग्रेव डिजीज किस ग्लैंड की प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। तो वहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड्स होती है, उस थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि ग्रेव्स डिजीज जो होती है वो काज होती है। ये क्वेश्चन भी आपका जो पीजीटी 2005 का एग्जाम हुआ था उसमें क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर, कि जो एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है जिसको हम लोग नेत्र रेधी गलकंड बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है, तो अपने को देखने को मिलता है कि जब हाइपर सिक्रेशंस होता है, इट मीन्स मोर सिक्रेशंस होता है किसका, जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है जो कि थायराइड ग्लैंड्स में देखने को मिलता है। अगर इसका जो सिक्रेशंस होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का, तब देखने को मिलता है कि अपने को जो डिसऑर्डर्स होता है उस डिसऑर्डर्स को हम लोग एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देखिए, इसमें टीजीटी 2011 का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें पूछा गया था। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है एलटी में 2018 में पूछा गया है। अभी तक आप देखिए 4 क्वेश्चंस आपको जो एलटी का एग्जाम्स हुआ है उसमें एक हमारा अहम जो पोर्शन इंडोक्राइनोलॉजी था उसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तीन तीन क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको कल के रैपिड फायर्स में बताया था, एक क्वेश्चन आज आपको मिला जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड रेडियो एक्टिव आयोडीन ऑफ मैमल्स वुड एक्यूमुलेटेड इन, जो मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं मैमल्स होते हैं उसमें जो हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, इट मीन्स आयोडीन होता है, वो किसके एकोमुलेशन से होता है, तो डेफिनेटली अपने को पता है कि लगभग 65% जो आयोडीन होती है वो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल्स होती है। और अपने को ये भी पता है कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो आयोडीन का तो होता है ये, लेकिन आयोडीन के साथ साथ वहाँ पर हमारा एक तरह का अमाइनो एसिड होता है, जिस अमाइनो एसिड को हम लोग टायरोसिन अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जो एलटी 2018 का एग्जाम्स हुआ था उसमें ये पूछा गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्रेटेनिज्म इज ड्यू टू, तो आप देखिए लगातार मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको थायराइड ग्लैंड से लिए हैं। क्रेटेनिज्म इज ड्यू टू, जो क्रेटेनिज्म होता है वो किस की वजह से होता है, तो ये हाइपो लिखा गया मतलब कम, थायराइड को मतलब थायराइड। जब हमारे जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसका सिक्रेशंस क्या होता है, कम होता है, तब अपने को देखने को मिलता है कि जो डिसऑर्डर्स होता है उस डिसऑर्डर्स को हम लोग क्रेटेनिज्म का नाम देते हैं। थायराइड ग्लैंड मैंने पूरे के पूरे अपने यूट्यूब चैनल्स पर पढ़ाया हुआ है, बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम पर। आप उस साइट को विजिट कर सकते हैं और विजिट करके यूट्यूब पर जा करके सारे के सारे आप लेक्चर्स को आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने सारे सिक्वेंशियल ऑर्डर में सारे के सारे ग्लैंड्स को भी पढ़ाया हुआ है, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सब का भी मैंने वहाँ पर चर्चा की हुई है, तो आप वहाँ से भी जा करके हमारी साइट से विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने आपको बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्मोन्स कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल, कि वो कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें डेफिनेटली हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड। अगर कहीं पर भी कैल्शियम आता है तो इसका मतलब उसका जो संबंध होता है वो किससे होता है, हमारा पैराथायराइड हार्मोन से होता है। ये क्वेश्चन भी देखिए आपका जो टीजीटी 2005 का एग्जाम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, फिर वही क्वेश्चन आया है कि जो कैल्शियम आयन के लिए कौन सा मतलब जो ग्लैंड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर हमारी जो ग्लैंड होगी वो कौन सी होगी, पैराथायराइड ग्लैंड्स होगी। तो ये भी देखिए आपका बीपीएससी 2023 में एग्जाम्स जो हुआ था बीपीएससी बिहार में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है एड्रेनलिन हार्मोन
अब एड्रेनलिन हार्मोन से जो होता है वो हमारा क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड में जो हमारा क्या होता है, एड्रिनल मेडुला होता है, वहाँ से हमारे दो हार्मोन्स होते हैं, एक एड्रेनलिन होता है, दूसरा क्या होता है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं। तो जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है वो किसको इंक्रीज करता है? तो दो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेम, एक टीजीटी में पूछा गया था, एक पीजीटी में, सेम ईयर में पूछा गया था 2010 में। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, हार्ट बीट को क्या करता है, बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिस्पायरेशंस को क्या करता है, बढ़ाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक चीज को कम करता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ डाइजेशन। ये रेट ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस को क्या करता है, कम कर देता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका मैंने दो क्वेश्चन यहाँ से थाइमस ग्लैंड से पूछे गए थे। तो 26 क्वेश्चन है, इफ थाइमस ग्लैंड्स आर रिमूव्ड, यदि हमारी थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए, वो भी किससे, न्यू बॉर्न बेबी, कि जो न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड है उसकी बॉडी से क्या किया जाए, थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए, तब अपने को देखने को मिलेगा द सेल विच विल नॉट फॉर्म, कि उसमें कौन सी जो सेल्स होती है वो फॉर्म्स नहीं होती है। तो अपने को देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो सेल्स होती है हमारी टी सेल्स, उसका फॉर्मेशंस नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि बी सेल और टी सेल्स दो होती हैं, तो दोनों सेल्स को नहीं फॉर्म्स होना चाहिए। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी बी सेल और जो टी सेल्स होती है वो दोनों की दोनों जो सेल्स होती है वो हमारी क्या होती है, बोन मैरो में जाती हैं। लेकिन वहाँ पर जो हमारी बी सेल्स होती है उस बी सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है या जो मैचुरेशंस होता है वो हमारी क्या होता है, बोन मैरो में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो हमारी टी सेल्स होती है उस टी सेल्स का जो फॉर्मेशंस होता है, जो डेवलपमेंट होता है, जो मैचुरेशंस होता है वो बोन मैरो में कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए वो फिर क्या होती है, हमारी थाइमस ग्लैंड में आ जाती हैं, और फिर थाइमस ग्लैंड में आने के बाद क्या होती हैं, वहाँ पर मेच्योर होती है, और मेच्योर होने के बाद में क्या होती है, हमारी जो थाइमस ग्लैंड से क्या होती है, सिक्रीट होती है। इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है जो टी सेल लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उसका क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, द मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न विद द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, कि जो हमारा मैमेलियन थाइमस ग्लैंड्स होती है वो मेनली किसके कंसर्न के लिए अपने को देखने को मिलता है? तो अपने को देखने को मिलता है कि जो मेनली कंसर्न करती है किसके किसके लिए, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस के लिए होती है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी होती है वो इमरजेंसी ग्लैंड के लिए के रूप में जानी जाती है। इसको हम लोग लाइफ सेविंग ग्लैंड का भी नाम देते हैं, इसको हम लोग 4S ग्लैंड का भी नाम देते हैं, 3F ग्लैंड का भी नाम देते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड का भी नाम देते हैं, कई सारे इसके नेम्स है। इसको इस लेक्चर को भी मैंने पूरा का पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, आप हमारी साइट पे यूट्यूब चैनल पे जा करके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 29 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फिनोलिक हार्मोन्स क्या है, ये आपका जो टीजीटी 2016 का एग्जाम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख रहे हैं लगातार जितने भी सारे के सारे हैं सभी के सभी क्या हैं, आपके किसी न किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स में क्या है, ये पूछे गए हैं। इमरजेंसी ग्लैंड, अब जो फिनोलिक हार्मोन्स होता है वो हमारा कौन सा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या होता है, हमारा फिनोलिक हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होता है, ये हमारा जो ग्लोमेरुलोसा की सेल्स होती है उससे क्या होती है, सिक्रीट होती हैं एल्डोस्टेरॉन। और जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। तो मेनली मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर, ये दोनों को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। और ये जो आपका एग्जाम हुआ था पीजीटी 2005 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस क्या था आपका पूछा गया था। ये तो था हमारा पूरा का पूरा सुपर 30 की सीरीज। तो आप लोग हमारी सुपर 30 सीरीज को देखिए, मैंने अपना पार्ट 1 जो है सुपर 30 का, जिसमें मैंने सारे के सारे एंडोक्राइनोलॉजी के 30 क्वेश्चन लिए थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। उसमें से 3 क्वेश्चन जो था आपके एलटी में पूछा गया था और एक क्वेश्चन हमको इस सीरीज में मिला जो कि हमारे एलटी में पूछा गया। तो अभी तक अपने को देखने को मिल गया कि 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एलटी में स्पेशली एंडोक्राइनोलॉजी से ही पिछले विगत 2018 में पूछे गए थे, जो हमारा 2018 का एग्जाम्स हुआ था। तो आप लोग इस सेशन को पढ़िए और साथ ही साथ आप हमें बताइए भी कि आपको जो हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है जो कि एंडोक्राइनोलॉजी से, वो कैसा लग रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।